नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पॉट बियरिंग और इलास्टोमेरिक बियरिंग में क्या डिफरेंस है और पॉट बियरिंग और इलास्टोमेरिक बियरिंग का पूरा डेफिनेशन, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज हुए हैं पॉट बियरिंग में, सारा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बियरिंग से। व्हाट इज़ बियरिंग? बियरिंग्स आर द वन हु बियर द लोड्स, absorb the vibration and transfer the load to the substructure through soil. Types of bearing: pot PTFE bearing, elastomeric bearing, sliding bearing, pin bearing, rocker bearing। rocker bearing दो प्रकार का होता है, linear rocker bearing, pin rocker bearing। roller bearing, roller bearing चार टाइप का होता है, सिंगल रोलर बेयरिंग, मल्टीपल रोलर बेयरिंग, गेयर रोलर बेयरिंग और रोकर कम रोलर बेयरिंग। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले पॉट बियरिंग। पॉट बियरिंग आर द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लाइडिंग बियरिंग एंड इलास्टोमेरिक बियरिंग। इट अलाउ 3-dimensional मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। PTFE stands for polytetrafluoroethylene, which is known as Teflon. The material used in pot bearing is steel top plate, stainless steel panel, PTFE, steel piston, internal sealing ring, इलास्टोमर पैड और बॉटम स्टील प्लेट। दोस्तों ये स्टील का टॉप प्लेट है। इसमें जो ये दिख रहा है दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील है। उसके बाद दोस्तों ये है इंटरनल सीलिंग रिंग, जो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को चारों तरफ से कवर किया हुआ है, और ये बीच में पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE। इसके बाद से इसके जो नीचे पिस्टन है, पिस्टन में इलास्टोमेरिक पैड है। इलास्टोमेरिक पैड के बाद बॉटम में स्टील प्लेट, बॉटम में ये स्टील प्लेट। इसका जो थिकनेस है डिपेंड करता है डिज़ाइन लोड के अनुसार। सेकंड नंबर है इलास्टोमेरिक बियरिंग। इलास्टोमेरिक बियरिंग अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन बाय इलास्टोमेरिक डिफॉर्मेशन एंड ट्विस्टिंग। Elastomeric bearing made of elastomer, which is known as natural rubber या synthetic chloroprene rubber. The thickness and number of plates depends upon the vertical load. Elastomeric bearing can be rectangular या circular in shape depending upon the design calculation. Sliding bearing, it is a simple arrangement of two plates one over the other. This bearing allows permissible translation in longitudinal direction and transverse direction, but no rotational movement permitted. इसके कुछ पॉइंट्स है। When mild steel used over a mild steel, mild steel के ऊपर mild steel अगर यूज होता है तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.22 0.3 होता है इस पर कोड के अनुसार। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। कब? जब माइल्ड स्टील और फॉस्फोर ब्रॉन्ज यूज करते हैं। पॉट बियरिंग मोस्टली इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लेस देन 0.08 होता है, इसीलिए पॉट बियरिंग यूज करते हैं। अब दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन पॉट बियरिंग एंड इलास्टोमेरिक बियरिंग। पॉट बियरिंग आर एक्सपेंसिव while elastomeric bearing are cheaper. Durability of pot bearing is more while elastomeric bearing is less. दोस्तों ये इलास्टोमेरिक बियरिंग है और ये पॉट बियरिंग है। पॉट बियरिंग काफ़ी कॉस्टली आता है एज़ कम्पेयर टू इलास्टोमेरिक बियरिंग। इसका जो सेकंड पॉइंट है, ड्यूरेबिलिटी जो होता है पॉट बियरिंग का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलास्टोमेरिक बियरिंग के। ये जो पॉट बियरिंग है लॉन्ग टर्म सर्विस एबिलिटी है, जबकि इलास्टोमेरिक पैड शॉर्ट टर्म सर्विस एबिलिटी है। इसमें जो चौथा पॉइंट है, इलास्टोमेरिक बियरिंग अलाउ मूवमेंट एंड रोटेशन इन सेम इलास्टोमेरिक पैड, while pot bearing allow movement and rotation in different direction. Like fixed bearing allow rotation only, no movement. Free bearing allow rotation and movement both in all direction. Transverse guided bearing allowed rotation but
movement in transverse direction only. Longitudinal guided bearing allow rotation but movement in longitudinal direction only. दोस्तों ये इलास्टोमेरिक बियरिंग है। इसी बियरिंग में सभी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट और रोटेशन होगा, जबकि पॉट बियरिंग में ऐसा नहीं होता है। पॉट बियरिंग में जैसे देखिए ये इसका जो मूवमेंट होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है। किसी किसी स्पान में जो पॉट बियरिंग होता है ट्रांसवर्स गाइडेड होता है, फ्री बियरिंग होता है और फिक्स्ड बियरिंग होता है। दोस्तों जो भी मैंने पॉइंट्स बताया आप कोड ऑफ बियरिंग में देख सकते हैं, मोर्थ का सेक्शन 2000 में और IRC 0832 में।